अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहसिन शफीक एंड यू आर वाचिंग आइल्स विद मोहसिन शफीक। वेल, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 की फर्स्ट टाइप, जिसमें हम एग्री डिसएग्री टाइप ऐसे को डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं अपनी आने वाली तमाम वीडियोस में, जैसे मैंने राइटिंग टास्क 1 में किया, मैं एक एक टास्क करके बताऊंगा और हर टाइप के ऊपर मैं आप लोगों को अपना कमेंट दूंगा और क्या उसके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इन्स एंड आउट, क्या उसकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे मैं डिस्कस करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो होगी हमारी एग्री और डिसएग्री टाइप ऐसे को अटैम्प्ट करने के लिए। Well, agree and disagree type essay is one of those types of essay which can likely be predicted, जिसके मतलब बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एनीवे, अगेन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास 6 बैंड्स होते हैं और राइटिंग टास्क 1 के 3 बैंड्स होते हैं। अब हमने ये जो ऐसे लिखना है 6 बैंड्स के लिए लिखना है, तो दैट्स वाई हमारे पास वर्ड्स लिमिट्स भी ज़्यादा है, 250 to 300 वर्ड्स हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि आपने 300 वर्ड्स तक ही लिखना है। यू कैन एक्सीड अप टू 350 या 400 वर्ड्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर time frame. If you got left with enough time, you can go up to 350 या 400 words. सो ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि जिस तरह आप लोग ऐसे लिखते आ रहे हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो आपने उसी ऐसे वाले पैटर्न को माइंड में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइटिंग में एक इंट्रो होता है, मिडिल होता है और एक उसकी एंडिंग होती है। ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक प्रीवियस एग्जाम में आई हुई स्टेटमेंट को लाइन अप किया हुआ है जो कि एग्री और डिसएग्री के मुतालिक है। हम इसको किस तरह करेंगे ये भी फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द लाइव्स ऑफ वर्कर ईजियर व्हाइल अदर पीपल डिसएग्री। डू यू एग्री और डिसएग्री? ओके, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर लास्ट पे देखना पड़ेगा जब आपके पास एग्री डिसएग्री टाइप ऐसा आएगा। या लिखा होता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री या डिसएग्री, या लिखा होता है डू यू एग्री या डिसएग्री। सो हमारे पास ये क्लियर कट एक पैटर्न है, एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि सम पीपल बिलीव कि टेक्नोलॉजी ने लोगों की ज़िंदगियों को, स्पेशली वर्कर्स की लाइफ को ईजी करते, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। अच्छा, अब हमारे लिखेंगे और उसके बाद हम अपना स्टांस क्लियर कर देंगे कि हम इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। हम जो भी करें, वेदर वी एग्री और डिसएग्री, तो हमने उसके रिस्पांस में अपनी रीजंस देना होती है जो कि ऑथेंटिक हो, लॉजिकल हो। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अभी दोबारा बताता हूँ। जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमारे पास 2 पैटर्न होते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के हमारे पास 2 वेज हैं। जो सजेस्टेड वे है वो ये है कि आपने जब भी इंट्रो लिखना है तो आपने जो रीस्टेट करना है वो 4 to 6 सेंटेंसेस में करना है और की पॉइंट को लेके आपने रीस्टेट करना है। ठीक है, जैसा कि इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है और लाइव्स ऑफ वर्कर जो है, ये की पॉइंट्स हैं। हम इसके ऊपर एक जर्नल 5 to 6 सेंटेंसेस लिखेंगे जो कि हमारा इंट्रोडक्शन अपीलिंग बना देंगे। पर अगर हम राइटिंग टास्क 1 की तरह करेंगे रीस्टेट, तो वो भी किया जा सकता है। उसको हम टिपिकल पैटर्न कहते हैं कि हम इसी स्टेटमेंट की सिनोनिम लैंग्वेज को बदलेंगे जैसे हम राइटिंग टास्क 1 में करते आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। पर रिमेंबर, आई वुड सजेस्ट यू कि इसको आप लीस्ट ऑप्शन रखो। इन केस अगर आप की थिंग के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते या आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप लास्ट ऑप्शन के तौर पे ये वाला ट्राई करो कि आप उसी की सिनोनिम लैंग्वेज में बदल दो। ये इसको हम कह सकते हैं ये सजेस्टिव वे नहीं है। सजेस्टिव वे यही है कि आपने रीस्टेट करना होता है और की थिंग को पकड़ के, की थीम को पकड़ के उसके ऊपर आपने कमेंट करना होता है। वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। रिमेंबर वन थिंग कि हमारा इंट्रोडक्शन जनरल होना चाहिए। जनरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी स्पेसिफिक बात यहाँ पर नहीं करनी, आपने ओवरऑल एक रेफरेंस देना होता है, एक ओवरऑल जनरल बात करनी होती है। एनीवे, मैंने यहाँ पे दोनों इंट्रोडक्शन जो है ना लाइन अप किए हुए हैं। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टिपिकल पैटर्न है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस तरह है। टिपिकली हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो वही हमने इसके सिनोनिम बदल देंगे। हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी मेड द लाइव्स ऑफ वर्कर ईजियर लिखा हुआ है और बिलीव को हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो यही रीस्टेट होगा, इससे बढ़कर क्या होगा। एनीवे, इसको बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम पीपल आर ऑफ द व्यू, वही बात। बिलीव को मैंने व्यू में लिख दिया, एक मैंने सिनोनिम यहाँ पे बदला, द टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ ऑफ वर्कर ईजियर को ईजी कर दिया, वेयर एज सम पीपल डिसएग्री। बस ये मैंने रीस्टेट कर दिया। अब आप खुद सोचो कि आपको इसके कितने मार्क्स मिलेंगे। ओब्वियसली उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने अगर आप की थिंग के ऊपर कमेंट करोगे। अब हम देखते हैं कि मैंने उस की पॉइंट को पकड़ के, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको पकड़ के मैंने किस तरह अपना इंट्रोडक्शन अपीलिंग बनाया, जो मैं ऊपर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह हमें करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, मैंने यहाँ पे हेडिंग सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी। आपने पेपर में कोई हेडिंग नहीं देनी। यहाँ पे मैं जितनी हेडिंग्स दे रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कमेंटिंग ऑन की एस्पेक्ट। की एस्पेक्ट हमारा टेक्नोलॉजी था, तो हम इसको पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द लाइव्स ऑफ एवरी सिंगल
एवरी सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मैंने जब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लिखा तो इसका मतलब है तमाम वर्कर्स जो भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ने उनकी ज़िंदगियों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी एंड सम पीपल डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। और मैंने लास्ट पे ये भी लिख दिया कि कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक तो अपीलिंग होगा, दूसरा नंबर पे ये सजेस्टिव है। सब लोग कहते हैं कि इसी को करना चाहिए, तो हमने की थिंग या की एस्पेक्ट को पकड़ा, उसके ऊपर हमने जनरली 4 to 6 सेंटेंसेस लिखे और जिससे हमारा इंट्रोडक्शन अपीलिंग हो जाएगा। तो ये एक क्लियर कट पैटर्न है इंट्रोडक्शन लिखने का। ओके देन मैंने अब यहाँ पे पूरा ऐसे मैं नहीं लिखूंगा जैसे मैं राइटिंग टास्क 1 में करता था, बिकॉज मेरे पास वहाँ पे 150 वर्ड्स लिमिट होती थी। अब मैं 350 वर्ड्स तक जा सकता हूँ। तो मैं आने वाली तमाम वीडियोज़ में और इस वीडियो में भी मैं सिर्फ मिडिल का जो मेन पॉइंट्स होंगे वो बताया करूँगा। फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह अपनी वोकैबुलरी के यूज़ करके इन्हेंस करोगे, किस तरह उसको बढ़ाओगे, किस तरह उसको पैराग्राफिंग में लेकर आओगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने अपना एग्रीमेंट शो किया तो मैं उसकी रीजंस बता दूंगा। ओके, जब भी हम अपना सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे तो रिमेंबर हमने अपने एग्री और डिसएग्री वाले ऐसे में बल्कि सारों में ही सेकंड पैराग्राफ में पहले नंबर पे अपना स्टांस क्लियर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एज फार एज माई व्यूज कंसर्न आई वुड एग्री टू द अबव मेंशन स्टेटमेंट। तो यानी कि मैंने अपना एग्रीमेंट शो कर दिया दैट टेक्नोलॉजी हैज मेड द लाइफ ऑफ वर्कर ईजियर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब मैं अपनी फॉलोइंग रीजन शो करूँगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर किया कि मैं इसे एग्री करता हूँ। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वर्क ईजी एंड कन्वीनियंट, नो हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब कोई फिजिकल एफर्ट उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, कोई हार्ड वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता और इसने काम कन्वीनियंट बना दिया। फ्लेक्सिबल हार्स हो गए हैं वर्कर्स के लिए, यानी कि पहले लोग जो काम 15-20 घंटों में करते थे अब वही काम 8 घंटों में होता है या 6 घंटों में होता है। तो लोगों के लिए बहुत आसानियाँ हो गई हैं। फिर जब लोग अपना काम जल्दी वाइंड अप करते हैं तो वो ओवर टाइम जॉब कर सकते हैं, मोर कन्वीनियंट ये होता है उनके लिए, वो मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिख दिया इजी टू यूज़, यानी कि टेक्नोलॉजी में आपको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर नहीं होता, ना इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रिक्वायर होता है, बहुत इजी होता है। आप टेक्नोलॉजी की बेस पे बहुत आसान काम कर सकते हैं। अब मैंने इन 4 रीज़न को अपने 2 पैराग्राफ्स में लिखना था, हम बढ़ा के लिख लेंगे 2-2 4-4 लाइन्स ऐड करके। ओके, व्हेन इट कम्स टू डिसएग्रीमेंट तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने अपना एग्रीमेंट शो किया तो आपने सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर रीजंस लिख दी तो ये भी ठीक है। अदर देन दैट अगर आपको लगा कि नहीं आपका ऐसे एग्रीमेंट वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे तो आप 1-2 पॉइंट डिसएग्रीमेंट के ऊपर लिख सकते हैं कि जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं को पॉसिबली इस वजह से डिसएग्री करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा, इससे ये होगा कि आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी बिकॉज आपका स्टांस वही है, आपने एग्री कर दिया तो आपने कंक्लूजन में प्रूव कर दिया। ये आप लिख सकते हैं। अदर देन दैट ना लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा दोज हु डिसएग्री टू द स्टेटमेंट दे गिव रीजन दैट चांसेस ऑफ जॉबलेसनेस इज देयर आर देयर होगा यहाँ पे, चांसेस ऑफ जॉबलेसनेस आर देयर। ठीक है, तो जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं वो कहते हैं कि जॉबलेसनेस होने के चांसेस हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में जिधर 20 बंदों की ज़रूरत होती है तो टेक्नोलॉजी उसको श्रिंक कर देती है 4 या 5 लोगों के ऊपर। प्रोडक्ट्स जो बनती हैं टेक्नोलॉजी की यूजेज के बाद वो बड़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की भी कॉस्ट आती है। देन एजुकेटेड वर्कर्स कैन ओनली परफॉर्म दीज टास्क बाय डिंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमें जब भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो दे मस्ट बी एजुकेटेड वर्कर्स। तो इससे ये होता है कि अनएजुकेटेड जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर सकते। तो ये लोग वो हैं जो कहते हैं कि नहीं ये डिसएग्रीमेंट करते हैं। तो अगेन तो मैंने लिखा यहाँ पे टू सम अप आई वुड से दैट टेक्नोलॉजी इज़ द नीड ऑफ ऑल and it can perform our task in time and in an efficient manner. So I would strongly agree to the statement at the end. तो conclusion must be positive. Remember, जो आपने ऊपर स्टांस लिखा था कि आप एग्री करते हैं तो आपने यहाँ पे उसको प्रूव कर दिया। अगेन कंक्लूजन आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अपने पेपर में, मैं समझाने के लिए हेडिंग दे रहा हूँ, देयर इज़ नो नीड कि आप इसको लिखो। एनीवे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आने वाली तमाम वीडियोज़ में मैं लेकर आ रहा हूँ राइटिंग टास्क 2 की अनदर मेजर टाइप जिसमें हम डिस्कस बोथ यूज कॉज सोल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट करेंगे। सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टेटमेंट है जो आपको मुश्किल लगती है एग्री और डिसएग्री में, जो आपके पेपर में आ चुकी है या आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मार्क करके मुझे भेज सकते हैं। मैं उसके ऊपर मज़ीद कोई एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। तो अभी के लिए इतना। लोग